बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये क्रोशे स्टार कुशन बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पे 2 कलर्स की वूल हमें चाहिए होगी। ब्लैक कलर की वूल जो है उससे हम इसका स्माइलिंग फेस बनाएंगे और येलो कलर से मैं स्टार बनाऊंगी और ब्लैक कलर के ये 2 बटन्स हैं जो कि मैं आइज़ के तौर पे यूज़ करूँगी। तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। स्टार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है और सबसे पहले राउंड 1 को मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक मैजिक रिंग के साथ। और मैजिक रिंग पे सबसे पहले मैंने 3 चेन्स बनाई हैं जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और इसके अलावा 14 डबल क्रोशे मैं और बनाऊंगी इस मैजिक रिंग के अराउंड। तो टोटल राउंड 1 में हमारे पास 15 डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो साथ साथ मैजिक रिंग को मैं टाइट कर रही हूँ और 15 डबल क्रोशे मैं इस मैजिक रिंग के अराउंड बनाऊंगी। ये देखें 15 डबल क्रोशे हो गए हैं और जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 1 को कंप्लीट कर लूँगी और ये मैजिक रिंग को भी यहाँ पे टाइट कर लूँगी। उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा इसी जगह से और सबसे पहले 3 चेन्स बनाऊँगी जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके बाद नेक्स्ट हर स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 15 डबल क्रोशे बने थे और राउंड 2 में हमने हर स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने से इस राउंड के एंड में हमारे पास 30 डबल क्रोशेज आ जाएंगे। ये देखें ये फर्स्ट 3 चेन्स भी एक डबल क्रोशे था और एंड में ये 30th डबल क्रोशे मैं इसी स्पेस में बना के और इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद राउंड 3 हम इसी जगह से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट हम 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद उससे अगले वाले स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 5 स्टिचेस हैं उस पे हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। देखें ये देखें एक स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशे बनाए हैं और उससे नेक्स्ट वाले 5 स्टिचेस पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद 6th वाले स्टिच पे हमने अगेन 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और उससे अगले वाले 5 स्टिचेस पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये राउंड 3 कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे आए हैं तो उससे नेक्स्ट वाले 5 स्टिचेस पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर अगेन 6th स्टिच के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और उससे अगले वाले 5 स्टिचेस पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो स्टार्ट में हमने जो 3 चेन्स बनाई थी वो भी एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा था, तो इसलिए अब एंड में हमारे पास ये 4 स्टिचेस बचे हैं। उन पे हमने 4 डबल क्रोशे सिंगल सिंगल बनाने हैं और जो हमारा फर्स्ट 3 चेन्स का एक डबल क्रोशे था उसके साथ हमने थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे राउंड 3 में स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं। अब राउंड 4, 5 और 6 में भी हमने इसी तरह से इन स्टिचेस को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे देखें ये जो हमारा प्रीवियस राउंड में एक स्टिच के ऊपर 3 डबल क्रोशे बने थे उसके सेंटर वाले डबल क्रोशे पे हमने इस राउंड में 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, ये जो 3 डबल क्रोशे हमने प्रीवियस राउंड में बनाए थे उसके सेंटर वाले डबल क्रोशे पे इस राउंड में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशे हैं उसके और इसके दरमियान में हमारे पास 7 स्टिचेस आ जाएंगे। ये देखें प्रीवियस राउंड में हमने 3 जो डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाए थे उनके दरमियान हमने 5 टाइम्स
सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाए हैं, लेकिन इस राउंड में हमने जिस स्टिच पे इंक्रीज़ किया है 3 डबल क्रोशेस को, उसके और नेक्स्ट वाले स्टिच के दरमियान में हमने 7 डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। प्रीवियस राउंड में 5 डबल क्रोशेस का गैप रखा था, अब इसमें हमने 7 डबल क्रोशेस का गैप रखा है और इसी तरह से राउंड 5 और 6 में हमारे पास 9 और 11 डबल क्रोशेस का गैप आ जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीज़ करते हुए हमने ये 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 15 डबल क्रोशे थे, सेकंड में हमने 30 बनाए और उसके बाद थर्ड राउंड में हमने इस तरह से 5 डबल क्रोशे के गैप के साथ इंक्रीज़ किया है 3 डबल क्रोशे। उसके बाद 7 का गैप दिया, फिर 11 का और 9 का और फिर 11 डबल क्रोशेस का। तो इस तरह से हमने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अब हम वूल को कट करके, ये देखें जो हमारे पास ये 3 और ये दूसरी साइड पे भी 3 डबल क्रोशेस का इंक्रीज़ है, उसके सेंटर वाले डबल क्रोशे को छोड़ के दरमियान में हमने स्टिचेस काउंट करने हैं। 13 हमारे पास डबल क्रोशेस होंगे। तो ये सेंटर वाले डबल क्रोशे पे हम मार्क कर लेंगे, स्टिच मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और कलर की वूल से आप सेंटर वाले जो स्टिच हैं उनको मार्क कर लें और उसके दरमियान में आप काउंट करें तो हमारे पास 13 स्टिचेस आ जाएंगे, 13 डबल क्रोशे। तो हमने उन पे 13 डबल क्रोशे बनाने हैं एक एक करके। सबसे पहले एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे और उसके बाद बाकी हर स्टिच पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना लेना है और ये टोटल 13 हमारे दूसरे एंड तक आते हुए हमारे पास डबल क्रोशे आएंगे। ये देखें, फर्स्ट हमने स्टैंडिंग स्टिच बनाया और उसके बाद एक एक करके हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो 13 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हमने रो 2 बनानी है। 3 चेन्स बना के हम इस पैटर्न को टर्न करेंगे। 3 चेन्स जो हैं वो एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके बाद नेक्स्ट के जो 2 स्टिचेस हैं उन पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। और वो कैसे कि इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए इन दोनों को एक साथ बुन लेना है। इसको हम 2 डबल क्रोशे टुगेदर कहेंगे। उसके बाद 7 नेक्स्ट जो 7 स्टिचेस हैं उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ये देखें, ये रो 2 बन रही है हमारे इस स्टार की जो शेप हम बना रहे हैं। तो 7 स्टिचेस पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से शुरू में हमने एक डबल क्रोशे बनाया, उसके बाद नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेस पे हमने 2 टुगेदर बनाए और इसी तरह से अब लास्ट में भी हमने, ये देखें, 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं 7 डबल क्रोशेस के बाद। और उसके बाद लास्ट में ये जो एक स्टिच बचा है उस पे हमने एक डबल क्रोशे और बना लेना है। तो इस तरह से ये रो 2 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रो 3 भी हमने यहीं से स्टार्ट करनी है। 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करना है और फिर उसी तरह से जैसे हमने रो 2 में स्टार्ट में 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं, इसी तरह से रो 3 में भी हमने एक डबल क्रोशे बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं और अब हमारे पास दरमियान में 5 स्टिचेस की स्पेस रह गई है। तो इस पे हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं रो 3 में। सेंटर में ये 2 डबल क्रोशे टुगेदर से हमारे जो ये स्टिचेस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो दोनों साइड से हम डिक्रीज़ कर रहे हैं 2 डबल क्रोशे टुगेदर बना के। जैसे हमने एक स्टिच के बाद ये 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए स्टार्ट में, इसी तरह एंड में भी हमने एक डबल क्रोशे से पहले 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। इस तरह से हाफ उनको डबल क्रोशे को बना के इकट्ठा एक साथ
दोनों को बुनना है और फिर एंड में हमने एक डबल क्रोशे और बना लेना है। तो ये रो 3 कंप्लीट हो गई हैं। अब इसी तरह से रो 4 भी हमने बनाना है। इसी तरह से ये 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करना है और फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस को हमने इकट्ठा बुन लेना है, 2 डबल क्रोशे टुगेदर। ये देखें इस तरह से। और अब हमारे पास दरमियान में 3 स्टिचेस की स्पेस है, तो उन 3 स्टिचेस पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं एक एक करके और फिर लास्ट के 2 स्टिचेस पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं और एंड में एक डबल क्रोशे बनाना है। ये जो 3 चेन्स हमने प्रीवियस राउंड में बनाई थी उसकी 3rd चेन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये रो 4 कंप्लीट हो गई। अब रो 5 भी हमने यहीं से स्टार्ट करनी है। 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करना है और अगेन 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं इस तरह से। और अब हमारे पास सिर्फ एक स्टिच बचा है दरमियान में, तो उस पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं और लास्ट वाले स्टिच पे जो 3 चेन्स थी उसकी ऊपर वाली चेन पे हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है। और अब हमारे पास इस स्टार शेप की लास्ट रो रह गई है। 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करना है और उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। ये देखें इस तरह से। और अब हमने बीच में हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, लास्ट के सिर्फ 2 स्टिचेस बचे हैं, तो उस पे भी हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बना के वूल को कट कर लेना है और इस तरह से हमारे पास इस स्टार शेप की जो 5 कॉर्नर्स हैं उसका एक कॉर्नर हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अब हमने इन्हीं 6 रोज़ को रिपीट करते हुए 5 टाइम्स हमने इस सेंट्रल पीस के राउंड हमने ये ट्रायंगल्स बना लेने हैं। इसी तरह से हमने जो इंक्रीज़ किया था 3 डबल क्रोशे उनके सेंटर वाले स्टिच को मार्क करके दरमियान में जो हमारे पास 13 डबल क्रोशेज़ आए हैं उन पे हमने पहले 13 डबल क्रोशे बनाने हैं रो 1 में और उसके बाद फिर रो 2, 3, 4 और 5, 6 जो हैं वो हमने जैसे अभी मैंने आपको पहले बताई हैं उस तरह से बनाते हुए आपने ये 5 ट्रायंगल्स जो हैं आपने इस स्टार के वो कंप्लीट कर लेने हैं। ये जो सेंटर वाले स्टिचेस हैं उनके दरमियान में जो 13 डबल क्रोशेज़ हैं, फर्स्ट रो में हमने 13 डबल क्रोशेज़ ही बनाने हैं। उसके बाद रो 2, 3, 4, 5, 6 में हमने स्टार्ट और एंड में एक एक डबल क्रोशे के बाद 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं, जिससे हमारी जो ये ट्रायंगल शेप है वो एक्यूरेट आ जाएगी। और इस तरह से आपने इस सेंटर पीस के अराउंड 5 ट्रायंगल्स बना के इस स्टार शेप को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से आपने 2 पीसेस बनाने हैं और एक पीस के ऊपर मैंने ये स्माइलिंग फेस बना दिया है और नीडल की हेल्प से मैंने ये जो बटन्स थे उनको आइज़ की जगह पे लगा के तो ये स्माइलिंग फेस बना लिया है। अब हमने इन 2 जो हमारे पास स्टार शेप्स हैं पीसेस हैं उनको हमने ये देखें इनकी जो राइट साइड है उनको बाहर की तरफ रखना है और जो इसकी रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ रख के इस तरह से साइड्स पे हमने सिंगल क्रोशे के हेल्प से इनको अटैच करना है। और वो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आपने इनको आपस में दोनों को अटैच करना है। तो एक स्लिप नॉट लगा के किसी भी कॉर्नर से आप स्टार्ट कर लें
और सेंटर का ये जो डबल क्रोशे हमने स्किप किया था, जिस पे स्टिच मार्कर लगाया था, उस पे सबसे पहले हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद रो 1 में जो हमने 13 डबल क्रोशे बनाए थे, उसके फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ हमने उसके ऊपर हमने दोनों साइड्स के डबल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद रो 2 में भी हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर से पहले जो 3 चेन्स बनाई थी, और एंड में जो हमने एक डबल क्रोशे बनाया था उस पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और इस तरह से हर रो पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए इन दोनों स्टार शेप्स पीसेस को आपस में जॉइन करते जाना है। और सिंगल क्रोशे से हमारा जो आउटर एज है वो बड़ा नीट सा आ जाएगा। ये देखें, ये जो रो 6 है उस पे हमने उसके फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर भी हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और ये जो थ्रेड्स हमारे पास बचे हुए थे उनको हमने अंदर की तरफ करते हुए ये ऊपर की तरफ भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे लगा देना है। और इस तरह से हमारी ये जो दोनों स्टार शेप्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। और इनकी जो स्टफिंग है वो मैं शॉपिंग बैग जो हमारे पास आम घर में अवेलेबल होते हैं इजीली, उनकी हेल्प से मैं इसकी फ़िलिंग कर रही हूँ। अगर आप के पास कॉटन या पॉलिएस्टर है तो आप उससे भी इसकी फ़िलिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ये शॉपिंग बैग्स घर पे थे, तो मैं उन्हीं को इस तरह से उन्हीं की हेल्प से इस स्टार शेप कुशन को फिल कर लूँगी। और ये देखें, थोड़ी सी ओपन स्पेस बची है, इसको भी हमने इसी तरह से सिंगल क्रोशेज की हेल्प से इसको क्लोज़ कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगेगा, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और बच्चों के रूम में आप ऐसे छोटे छोटे से डिफरेंट कलर्स के स्टार शेप कुशन्स बना के आप उनके बेड पे रखें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।